हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे। मान लीजिए देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी और इनके बीच में कोई रेशियो है 3:1। ठीक है, तीन पार्टनर्स है ए बी सी और इनके रेशियो है 3:1। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर लिखा है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू सी ₹10,000। तो सी को जो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कितनी है, 10,000। इसका मतलब सी को ये कह रखा है कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब अगर कम से कम जो है उसको 10,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सपोज फर्म को प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट ₹48,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट वो 48,000। तो देखिए जब प्रॉफिट 48,000 हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ए बी सी में तो इनका रेशियो क्या है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ये बांटेंगे तो कितना आएगा, 24,000, 16,000 एंड 8,000। तो है, अब देखिए सी को कितना प्रॉफिट की गारंटी थी, 10,000 की, और सी को कितना मिल रहा है, 8,000। तो जितना भी कम होता है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो हम अगर निकालें कि सी की डेफिशिएंसी कितनी होगी तो यहाँ लिखेंगे सी इज डेफिशिएंसी। देखो सी को जो इन्होंने गारंटी दी थी 10 की दी थी, 8,000 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, तो जो ये डेफिशिएंसी हो गई कितनी होगी, 2,000 की। ठीक है, तो यही होता है आपका मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो जब किसी पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की कि मिनिमम इतना मिलेगा, तो जितना नहीं मिलता उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब ये डेफिशिएंसी जो है कौन पार्टनर देगा, ए देगा या बी देगा, तो ये जो है कुछ केसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है क्या केस गिवन है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेनली 3 केस होते हैं। पहला केस, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो डेफिशिएंसी है वो कैसे कैसे जो है कंपनसेट करेंगे पार्टनर्स। ठीक है, सिर्फ इतना कहा है क्वेश्चन में कि 3 पार्टनर्स हैं और सी को मिनिमम गारंटी है, नेट प्रॉफिट इतना हुआ, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट ये नहीं बताया कि डेफिशिएंसी कौन देगा। तो ये पहला हो गया व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए डेफिशिएंसी will be borne by remaining partner in their profit शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डेफिशिएंसी कौन देगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। ठीक है, वो इसको बोन करेंगे, यानी इसको पे करेंगे किस रेशियो में, जो रेशियो उनके बीच है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर बात करें ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो यानी कि ए और बी 3:2 में जो है ये डेफिशिएंसी पे करेंगे किसको, सी को। अब देखिए नेक्स्ट केस है आपका व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ स्पेसिफिक पार्टनर। ठीक है,
व्हेन गारंटी इज गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जो डेफिशिएंसी है वो कौन पार्टनर जो है बियर करेगा। सपोज यहाँ पर मैं मान लूँ कि सी को जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो बी जो है बियर करेगा या ए बियर करेगा। तो ये पॉइंट है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर ये गारंटी प्रोवाइड कर देता है तो उस केस में जो भी डेफिशिएंसी होगी वो वही पार्टनर बियर करेगा जिसने वो गारंटी दी है। बी ने दी है तो बी करेगा, ए ने दी है तो ए करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं डेफिशिएंसी विल बी बियर या बोन बाय दैट स्पेसिफिक पार्टनर। ठीक है, डेफिशिएंसी विल बी बोन बाय दैट स्पेसिफिक पार्टनर, यानी जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो पार्टनर ही डेफिशिएंसी बियर करेगा या बोन करेगा। लास्ट है व्हेन गारंटी is given by remaining partner in a specific ratio। when guarantee is given by remaining partner in a specific ratio, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सी को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है और यहाँ पर लिख दिया जाए कि जो भी डेफिशिएंसी सी को होगी वो ए और बी सफर करेंगे। ऐसे लिख दिया जाए सपोज डेफिशिएंसी विल बी बोन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो जब डेफिशिएंसी शेयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक रेशियो दे दिया जाए तो जो डेफिशिएंसी होती है वो इसी रेशियो में शेयर की जाती है। ठीक है, यानी इस केस में क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन होगा उसी रेशियो में डेफिशिएंसी शेयर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। तो ये इसके 3 केसेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको पता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी का ही जो है एक लास्ट पॉइंट जब प्रॉफिट का डिवीजन होता है तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करा के इसको क्लियर कराऊंगा। देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 79 है मेरी बुक में। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए क्वेश्चन, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच जो रेशियो है वो है 5:3:2 और जेड को के लिए लिखा है पर जेड इज टू गेट मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। ठीक है, अब देखिए जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, ठीक है, वो जेड को मिली है कितनी, 10,000। ठीक है, यानी कि जेड को मिनिमम 10,000 जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद इसमें कहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007 अमाउंटेड टू ₹35,000 और जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 35,000। ठीक है, आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एलोकेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग 2007। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है और हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो पता है कि जेड को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी 10,000 है, बट ये नहीं बताया कि जेड को अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो कौन देगा, एक्स देगा या वाई देगा या किस रेशियो में देगा। तो ये पहला केस है जिसमें व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो रिमेनिंग पार्टनर नहीं एक्स और वाई देंगे और किस रेशियो में देंगे, जो रेशियो इनके बीच बनेगा इस रेशियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है 35,000। अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट कितना है 35,000, इसको तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे जो गिवन रेशियो है। तो गिवन रेशियो क्या है 5/10, 3/10 एंड 2/10, एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो जाएगा आपका 500, 50, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 एंड 2 17, 300, 30, 3 5 15, 3 3 9 प्लस 10, और ये हो गया आपका 7,000। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी डेफिशिएंसी है। अब देखिए जेड को जो गारंटी दी थी कितनी थी 10,000, और देखिए जेड का प्रॉफिट कितना आ रहा है 7,000, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई 3,000। ठीक है, ये क्या हो गई डेफिशिएंसी। ठीक है, तो 3,000 की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा, एक्स और वाई। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि डेफिशिएंसी कौन देगा, लेकिन मैंने बताया था क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होता तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो डेफिशिएंसी शेयर करते हैं, और किस रेशियो में करते हैं जो उनके बीच बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन। जो डेफिशिएंसी है वो है 3,000 की, जिसको एक्स और वाई शेयर करेंगे, जो रेशियो उनके बीच बन रहा है 5/8 एंड 3/8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 या 24, 6 8 7 या 56, 4 8 5 या 40। तो 375 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 7 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 3 या 15 एंड 3 18, और ये हो जाएगा आपका 3 5 या 15, 3 7 या 21, 22, 1 कैरी, 3 3 या 9 प्लस 1 10। तो x जो है इतना डेफिशिएंसी बियर करेगा और y इतना करेगा। ठीक है, तो जितना ये बियर करेंगे उतना माइनस कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड x y एंड z। अब देखिए प्रॉफिट कितना था 35,000, फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना डिस्ट्रीब्यूट क्या लिखेंगे, x getting 17,500, y 10,500 एंड z 7,000। ठीक है, अब देखिए तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो z है उसकी डेफिशिएंसी 3,000, तो 3,000 जो है x और y उसको कंपेंसेट करेंगे। तो जितना x से ने दिया है उतना x से माइनस कर दो 1875, जितना y ने दिया उतना y से माइनस कर दो 1025। ठीक है, बाहर आ जाएगा 10 5 9 7 2 6 15 6 2 5, ये हो गया 10 5 5 9 2 7 4 9 4 7 5। ठीक है, और जेड हो जाएगा, अब जो यहाँ से माइनस किया प्लस कर दो 1875 एंड 1025, तो टोटल आपका ये आ गया 10,000। तो देखो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, एक्स ने किसको दिया, जेड को दिया, लिखिए ट्रांसफर टू जेड। वाई ने भी जेड को दिया तो यहाँ लिखिए ट्रांसफर टू जेड, और एक्स को जेड को मिला तो लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, और यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम वाई। ठीक है, तो बस इस तरीके से जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे करना है। मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद जिस पार्टनर को गारंटी है उसका देख लो कि उसका डेफिशिएंसी कितना है। जेड को गारंटी थी 10,000 की, उसको कितना मिला है 7, तो डेफिशिएंसी कितनी होगी 3,000 की। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो डेफिशिएंसी देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई डेफिशिएंसी कैसे देंगे, इक्वल देंगे या कैसे देंगे, तो जो उनके बीच में रेशियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो 5:3 यानी 5/8 एंड 3/8, तो जो डेफिशिएंसी है वो 5/8 एक्स ने दी और 3/8 वाई ने। तो जितनी वो डेफिशिएंसी दे रहे उतना माइनस हो जाएगा। तो देखिए एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट 17,500 था, एक्स ने दिया 1875, ये माइनस हो गया तो इतना आ गया। वाई का कितना था, वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 10,500, तो उसने कितना डेफिशिएंसी दिया 1025, तो माइनस कर दिया, इसका प्रॉफिट इतना आ गया। थर्ड पार्टनर जेड,
जेड को गारंटी कितना था 10,000, ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना था 7,000। तो 7,000 जितना एक्स और वाई ने दिया उसमें प्लस कर देंगे तो ये आ गया। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे भी मैं इस वीडियो बनाऊंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।